हालेलुया। अगली बात, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। जो बेटियां अपने माता पिता का कहना नहीं मानती, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानती, वे स्वर्ग की वारिस कभी नहीं होंगी। जो बेटियां अपने माता पिता की आज्ञा को हल्का समझकर ठुकरा देती हैं, या माता पिता की आज्ञा को 70 साल पुरानी बात कहकर, तुम्हारे जमाने की बात कहकर ठुकरा देती हैं, उन बेटियों के लिए कितना भी प्रयास करें, स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। जो बेटे अपने माता पिता की आज्ञा को हल्का समझकर ठुकरा देते हैं, तुम्हारे जमाने की बात और थी कहकर ठुकरा देते हैं, यह 70 के दशक की 60 के दशक की बात अपने ही पास रखो कहकर ठुकरा देते हैं, उन बेटों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। यीशु मसीह प्रभु जब देह धारण करके दुनिया में आए तो नाम के लिए उनका एक शारीरिक पिता था, यूसुफ, और प्रभु यीशु मसीह का बाल्यकाल ऐसा दिखाया गया है कि वे अपने पिता के बड़े प्रिय, लाडले और आज्ञाकारी बेटे रहे। वे अपने पिता के बढ़ई के काम में हाथ बटाते रहे। वे अपने पिता की आज्ञा को मानते थे। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु जी जवान हुए और उन्होंने सेवकाई शुरू की, तो प्रभु यीशु जी ने हमेशा पिता परमेश्वर का जिक्र किया और हमेशा पिता परमेश्वर का सम्मान किया, पिता परमेश्वर का आदर किया, और हमेशा ये कहा कि पुत्र अपने आप कुछ नहीं कहता, वही कहता है जो पिता को कहते सुनता है। पुत्र अपने आप कुछ नहीं करता, वही करता है जो पिता पुत्र को कहने के लिए करता है। प्रभु यीशु एक ऐसे आज्ञाकारी है, तो अन आज्ञाकारी को वे स्वर्ग में अपने साथ कैसे बिठा सकते हैं? उस आज्ञाकारी प्रभु यीशु के स्वर्ग में एक माता पिता की आज्ञा न मानने वाली बेटी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला बेटा कैसे प्रवेश पा सकता है? क्या इस पवित्र वचन में, क्या इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ पवित्र वचन झूठा हो जाएगा? क्या जो इस पवित्र बाइबल में वचन लिखा है वो वचन मिट जाएगा? अगर कोई बेटी इस संदेश को सुने, अगर कोई बेटा इस संदेश को सुने, तो सावधान हो जाए। तेरा दशमांश, तेरी भेंटें, तेरी सुंदरता, तेरा टाइटल, तेरा स्टेटस तुझे यीशु जी के स्वर्ग धाम में प्रवेश नहीं दिला पाएगा। तुझे यीशु की दया प्राप्त नहीं होगी, तुझे प्रभु यीशु का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा, तुझ पर उसकी महिमा छाया नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं जो अपने शारीरिक और आत्मिक पिता के अधीन रहा, वो ऐसों को कैसे चाह सकता है जो अपने माता पिता के अधीन नहीं रहते? ओ प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। माता पिता की आज्ञा न मानने वाले स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। माता पिता को आंखें दिखाने वाले स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, उनकी गलती क्षमा नहीं की जाएगी। माता पिता को अपशब्द कहने वाले स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। माता पिता को घूर कर देखने वाले
परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। माता पिता को अपशब्द कहकर जलील करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। माता पिता के बुढ़ापे और निर्बलता का फायदा उठाकर माता पिता पर हाथ छोड़ने वाले बेटे बेटियां स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे, परंतु वही स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे जो अपनी माता अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके अधीन रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी अगुवाई में चलते हैं, उनकी सलाह को मानते हैं, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो गए। इस बात को मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा। नीति वचन में लिखा है कि वो श्रापित है जो अपने माता पिता को कोसता है। दूसरी बात लिखी है नीति वचन में, गिरज जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी तू उसे तुच्छ न जान। ओ हालेलुया। मैं स्वयं सेवक हूं अजीजों, मैं लोगों के घरों में जाता, गलियों में जाता, मोहल्लों में जाता, ईसाई गैर ईसाई सब घरों में मैं जाता हूं। आज अधिकतर घरों में पागल बच्चे पाए जाते हैं। अधिकतर बच्चे आज माता पिता की शिक्षा नहीं मानते, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। आज उनकी मम्मी यूट्यूब है, इंटरनेट है, आज उनका पापा यूट्यूब है, इंटरनेट है, और जो व्यर्थ बातें करने वाले बकवासी लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर छाए हुए हैं, उनकी शिक्षाएं उनको कुंदन सोने सी लगती हैं, हीरे मोती सी लगती हैं, और वो उनको रोकर अपने गले में डालना उचित समझते हैं, लेकिन माँ बाप की उत्तम शिक्षा, उत्तम बातों को वे साधारण समझते हैं और उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। हाँ, मैं ये बहुत ज्यादा बढ़ते हुए इन बातों को देख रहा हूं। माँ बाप छुपाते हैं फिर भी बातें छुपती नहीं है। देखिए, बुरी बात कभी नहीं छुपती। दो चीजें हैं, एक सुगंध, एक दुर्गंध। आदमी कितना भी प्रयास करे, सुगंध और दुर्गंध दो को छुपा नहीं सकता, वो पता चल ही जाती है। आदमी पास से निकले, दूसरा पूछ ही लेता है, आपने कौन सा इत्र लगाया, आपने कौन सा सेंट छिड़का। आदमी घर में बैठे वो सवाल कर ही देता है, कुछ बदबू आ रही है, किसी ने सुरसुरी छोड़ दी है या कुछ घर में सड़ रहा है। सो सावधान कि अपने माता, अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। जी हां, ये सब मैंने समझाने के लिए कहा। बहुत लोग पर्दा डालते रहते, लेकिन बात सामने आ जाती है कि इस घर का लड़का लड़की माता पिता के साथ ठीक नहीं है। ओह प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु की महिमा, प्रभु यीशु की जय हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा। माता पिता की आज्ञा न मानने वालों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। अगली बात, निर्बुद्धियों के लिए, निर्बुद्धियों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। निर्बुद्धि स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे। निर्बुद्धि कहो या मूर्ख कहो,
यहां भी मैं कहना चाहूंगा, नीति वचन में लिखा है कि बुद्धिमान बनो, बुद्धि प्राप्त करो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर बुद्धि देगा। याकूब ने भी कहा, जिसको बुद्धि की कमी हो वो बुद्धि मांगे और बिना उधाना दिए, बिना डांटे फटकारे परमेश्वर से बुद्धि देगा। और नीति वचन का लेखक कहता है कि बुद्धि तो चौकों में, बाजारों में, गलियों में, चौराहों पर पुकारती है, जो कोई चाहता है वो उसे प्राप्त करे। क्यों इतनी बातें बुद्धि के बारे में बाइबल में लिखी हैं? क्योंकि निर्बुद्धि के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। क्योंकि निर्बुद्धि के काम हमेशा अनुचित होते हैं, गलत होते हैं और परमेश्वर के क्रोध को भड़काने वाले होते हैं, परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाले होते हैं। इसलिए एक निर्बुद्धि मूर्ख के लिए परमेश्वर के घर में कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। अगली बात, विश्वासघाती परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जी हां, जो पति अपनी पत्नी का विश्वासघात करता उसके लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। जो पत्नी अपने पति का विश्वासघात करती है उसके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। जो बेटा बेटी अपने मां बाप के साथ विश्वासघात करते हैं उन बेटा बेटियों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। जो कर्मचारी अपने मालिक के साथ विश्वासघात करता है उसके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर विश्वासघातियों से नफरत करता है। जो लोग परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं उनके लिए भी स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। जो प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात करते हैं उनके लिए भी स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। जो मसीही अपने अगुवे, अपने शिक्षक पासवान के साथ विश्वासघात करते हैं उन विश्वासघातियों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। जो किसी प्रेम करने वाले का, जो किसी अपने आप पर विश्वास करने वाले का विश्वासघात करते, दिल तोड़ते हैं, उन दिल तोड़ने वाले, विश्वासघात करने वालों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। उनके लिए स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर लिखा मिलेगा, विश्वासघातियों का प्रवेश निषेध है। अपने प्रियजनों का, अपने पर विश्वास करने वालों का, दिल तोड़ने वालों का प्रवेश निषेध है। कितनी माएं धोखा खा गई अपनी बेटियों से, कहती थी तुम चुप करो जी, मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। लेकिन ऐसा समय बेटी लेकर आई कि उसकी बोलती बंद हो गई और उसका सिर नीचे झुक गया। अपने बेटों पर विश्वास करने वाले पिताओं का बेटों ने सिर झुका दिया। जो पिता ये कहते थे देखो जी, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे उसके बाप का सिर नीचा हो। हां, उन बेटों ने ऐसा अपने बाप के साथ विश्वासघात किया कि वे
दंग रह गए और उनका सिर शर्म से नीचे झुक गया। किसी को लकवा मार गया तो किसी का हार्ट फेल हो गया, दुनिया से चला गया। क्या ऐसे विश्वासघातियों को, जिन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जिन्होंने अपनी खुशी करने के लिए अपनी मां मार डाली, अपना बाप मार डाला, अपनी पत्नी मार डाली, अपना पति मार डाला, अपनी बहन मार डाली, अपना भाई मार डाला, क्या ऐसे विश्वासघातियों को पवित्र परमेश्वर स्वर्ग में स्थान देगा? ये पवित्र बाइबल कहती है, इस पवित्र बाइबल में लिखे हुए वचन बताते हैं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वासघातियों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सारी सृष्टि के आधार प्रभु यीशु की जय हो। सारी सृष्टि के राजा प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सच्चे न्यायी प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। अगली बात, माया रहित। माया रहित और निर्दयी, इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूं। माया रहित और निर्दयी मतलब जिनके दिल में दया नहीं है, जिनके दिल में तरस नहीं है, उनके लिए, माया रहित निर्दयी लोगों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। जिनके अंदर तरस नहीं है, जिनके अंदर दया नहीं है, जो निर्दयता से अत्याचार करते, मार डालते हैं, बलात्कार करते, हत्या करते हैं, घायल करते, लूट लेते हैं, घसोट लेते हैं, ऐसों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। दयालु यीशु के घर में ऐसे निर्दयियों, माया रहितों के लिए कोई स्थान नहीं। प्रेमी यीशु के घर में, स्वर्ग में माया रहित, दया रहित निर्दयियों के लिए कोई स्थान नहीं है। वो सच्चा है, वो पवित्र है और उसका न्याय सबके लिए एक समान है। वहां कोई घूस काम नहीं करेगी, वहां कोई चांद काम नहीं करेगी, वहां से कोई बच नहीं पाएगा। यहां संसार की अदालत में लोग घूस देकर बच जाते हैं। यहां संसार की अदालत में लोग बड़ी जान पहचान वाले का परिचय देकर बच जाते हैं। यहां संसार में लोग जान से मारने की धमकी देकर बच जाते हैं। यहां संसार की अदालत में लोग झूठी गवाहियां दिलवाकर बच जाते हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान, परम सत्य, परम धन्य यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होने की बारी आएगी तो कोई दबंग, कोई निर्दंग बच नहीं पाएगा। कोई राजनेता, कोई अभिनेता बच नहीं पाएगा। कोई धनवान, कोई कंगाल उसके न्याय सिंहासन के सामने जो दोषी है, निर्दोष बच नहीं पाएगा। उन्हें गार बख्शा नहीं जाएगा। जब उसकी अदालत लगेगी, जब वो सिंहासन पर बैठेगा, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अगली बात, परमेश्वर को न पहचानने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। जो सच्चे परमेश्वर से आंखें फेर कर पेड़ों के पीछे लगे हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे।
जो सच्चे परमेश्वर की ओर से आंखें फेर कर पशुओं की उपासना कर रहे हैं, वो स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। जो सच्चे परमेश्वर से मुंह मोड़कर आंखें फेर कर जानवरों की उपासना कर रहे हैं, वे स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। जो सच्चे परमेश्वर से, उसके वचनों से मुंह फेर कर, उसकी शिक्षा से मुंह फेर कर पंछियों की उपासना कर रहे हैं, वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाए। जो सच्चे और जीवित परमेश्वर से अपरिचित बनकर, मुंह फेर कर सूरज चांद तारों की उपासना कर रहे हैं, वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे। जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को पहचानने से इनकार करते हैं और जो मनुष्य मर गए हैं उनकी फोटोओं की उपासना करते हैं, वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे। जो पेड़ की, पशु की, जानवर की, जलचर की, पंछी की, मनुष्य की मूर्ति बनाकर उपासना करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये पवित्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है।